नजर आए हैं। म्यूचुअल फंड्स के हवाले से आज हम डिस्कशन करेंगे दोबारा से, बिकॉज हमें आपकी बहुत सारी ईमेल्स मौसूल हो रही हैं म्यूचुअल फंड्स के हवाले से। आज भी जो मेनली हम फोकस करेंगे वो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को ही करेंगे। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में किस टाइप की इन्वेस्टमेंट है, ये इंडस्ट्री क्यों बढ़ती हुई नजर आ रही है, इसके साथ साथ ग्रोथ सिनेरियो इस इंडस्ट्री का क्या है, रिटर्न्स एंड रिस्क किस तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं, इनकी बैलेंसिंग स्ट्रैटेजी क्या है, कितने डिफरेंट टाइप्स के फंड्स होते हैं, इसके साथ साथ आउटलुक क्या दिया जा रहा है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का। इन सब पे बात करने के लिए आज कराची स्टूडियो CNBC में हमें ज्वाइन किया है मुस्तफा साहब ने। मुस्तफा पाशा, BMA फंड से इनका ताल्लुक है। इन डिटेल आइए इनसे हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के हवाले से, इसके साथ साथ BMA फंड्स पे भी हमारी इनसे बातचीत रहेगी। अस्सलाम वालेकुम मुस्तफा, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम। मुस्तफा, सबसे पहले तो मैं ब्रीफली आपसे थोड़ा सा जानना चाहूंगी, एज ऑफ नाउ ईयर टू डेट नंबर्स अगर देखते हुए म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के हवाले से बात करूं तो किस तरह का सिनेरियो इस वक्त प्रिवेल होता हुआ नजर आ रहा है, क्या ग्रोथ नजर आई है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में? देखें, एज फार एज म्यूचुअल फंड्स गो, वी हैव सीन ऑब्वियसली कि मार्केट में जो रिस्क परसेप्शन था ओवर 2008-2009 काफ़ी बढ़ गया था, स्पेशली जो इनकम फंड्स हैं विच कंप्राइज द मेजॉरिटी ऑफ म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स इन पाकिस्तान। वहाँ हमने देखा था कि नवंबर में SECP ने एक्शन लिया था लास्ट ईयर, जिससे वैल्यूएशंस कम हुई थी। इट लेड टू लॉस ऑफ लिक्विडिटी। जो TFC मार्केट्स में हमने देखा था कि ऑलमोस्ट एक प्राइस फ्रीज हो गया था, तो उसकी वजह से जो फंड्स की जो ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज वो कॉम्प्रोमाइज हो गई थी। तो वी सीन के जो AUMs थे वो सिग्निफिकेंटली डिक्रीज हो गए थे फंड्स के। नाउ over the last 12 months, we've seen a significant recovery. We've seen liquidity come back. We've seen the interest rates come off. Kaibor जहाँ 15.5% के ऊपर था, now it's back to around 12.80. We've seen जो हमारे जो PIB yields etc. they've all started to come back, and जो recovery की तरफ अब हम लोग नजर आते हुए जा रहे हैं। तो उसी हिसाब से म्यूचुअल फंड्स की जो AUMs है, they've also started to pick up. We've also seen the introduction of a new type of funds. हमने in the 2009 we've seen the introduction of cash funds. Basically cash funds was a development in response to the crisis of last year. जो TFCs में जो exposure था, जो इन्वेस्टर्स ने लिया हुआ था, दे वांट टू शाई अवे फ्रॉम दैट सॉर्ट ऑफ एक्सपोजर से। वॉलेटिलिटी बहुत होती है प्राइस मूवमेंट्स में, फिर लिक्विडिटी का भी इशू हो जाता है कि जी अगर TFC मार्केट में लिक्विडिटी नहीं है तो if a fund is holding a significant TFC portfolio, so then it may not be able to offload those TFCs अगर उसकी redemptions आ जाती हैं। तो investors were shying away from those funds. Surprisingly जो income funds जिन्होंने TFCs hold किए हैं throughout 2008-2009 who have remained intact and emerged out of this crisis, what we've seen is their returns have been quite outstanding. Income funds के बिल्कुल we've seen के जो industry average है, it has been around 13-14% in 2009. We've seen obviously इसके अंदर outliers में some funds have been able to perform very well. Some funds जिनकी जो asset quality थी वो अच्छी नहीं थी, they have lagged behind. So I think जो TFC जिन्होंने concentrate किया and they were able to meet their redemptions and keep the operations going, and जिन्होंने asset quality पे focus किया, they're now reaping the benefits of that, and they're starting to see कि इनके AUMs increase हो रहे हैं। Now जो cash fund का जो concept है, it's basically a response to the crisis that was last year. Cash fund normally they concentrate on making investments in short duration money market instruments जो high quality की होती हैं, and they stress on the fact कि ठीक है maybe the return will not be phenomenal. It will, obviously it's not going to match equity funds, it may not match income funds, but it will be competitive with bank deposit rates, and the main advantage is that you will have safety of principal, volatility जो आपको नजर आती है वो नहीं होगी, and you will have liquidity. Further इसके फीचर्स के हवाले से मुस्तफा मैं आपसे जरूर बात करूंगी, कुछ और फंड्स पे भी हम बात करेंगे, डिफरेंट टाइप्स हैं फंड्स के, इस पर भी हमारी डिस्कशन होगी, ग्रोथ स्टोरीज की बात होंगी, कुछ और न्यूज भी आपके साथ डिस्कस करेंगे।